लंबे समय से ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण किसान बागवान चिंतित है। सूखे के चलते तमाम बागवानी कार्य ठप पड़े हुए हैं। ना तो पौधों में खाद डाली जा सकती है और ना ही तौलिया एवं अन्य कार्य हो पा रहे हैं। उधर सब्जी उत्पादकों के चेहरे में भी मायूसी छाई है। उनका कहना है कि लंबे समय तक सूखा पड़ने से सब्जी उगने के बाद सूखकर मुरझा गई है। सिंचाई के लिए भी पानी की कमी है, जिस कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में उनकी रोजी पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्थिति को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश न होने से सूखा पड़ने के कारण किसान अवश्य प्रभावित हुए हैं। किसानों को सूखे से बचने के लिए वर्षा जल संग्रह के विकल्प अपनाने होंगे। वहीं बुशहर किसान बागवान विकास संघ के अध्यक्ष बृजलाल ने बताया कि सरकार से वे मांग करते हैं कि जो किसानों को सूखे के चलते संकट आया है, सरकार लोगों की मदद करें। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी सूखे के कारण बागवानों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। जी, मैं बुशहर किसान बागवान विकास संघ के अध्यक्ष होने के नाते सरकार से मांग करता हूं, जो ये सूखे का संकट किसानों और बागवानों पर आन पड़ा है, इसकी भरपाई सरकार करे। पिछली बारी भी वर्षा न होने के कारण यहाँ पर किसानों और बागवानों को फसलों और खासकर सेब उत्पादक क्षेत्रों में सेब कम होने की वजह से आर्थिकी को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो मैं तो मांग करता हूं कि इस पर विशेष संज्ञान लेके सरकार किसानों और बागवानों की मदद करने के लिए आगे आए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आजकल जो सूखा पड़ रहा है उससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो बगीचों में खाद डाल पा रहे हैं और ना ही तौलिया कर पा रहे हैं। जो सब्जी उत्पादक हैं उनकी रोजी खतरे में पड़ गई है। उनके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है। सरकार हमारी मदद करें। मैं करने की रहने वाली हूँ। मेरा नाम ख्यामा देवी है और इस साल सूखे ने बहुत तंग कर दिया हमारे को, और इतनी मेहनत कर रहे हैं और बारिश नहीं आ रही है और हमारा जीना यही है, इसी पर हम अपना घर बार परिवार चलाते हैं। और इस बारी इतना सूखा पड़ गया कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो ये सूखा पड़ा है इस बारी, इससे जो है हम लोगों को जो है बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ना तो टाइम से पानी आ रहा है, जो हमने सब्जियां उगाई है खेतों में वो सारी सूख चुकी है। इससे हमारी सरकार से भी विनम्र निवेदन करते हैं हम कि सरकार भी कुछ सहायता करे गरीब लोगों की, क्योंकि लोग जो है इसी पर ही निर्भर है। सेब पे आश्रित है और सब्जियों पे है, और आजकल कटिंग का टाइम चल रहा है तो वो भी टाइम से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सूखा बहुत है। हाँ, देखो हम करने के रहने वाले हैं। हमारे इतना सूखा पड़ गया है, इतनी सारी सब्जी होती थी, अब की साल हमारे सब्जी नहीं है, थोड़ी भी सब्जी नहीं है लगी। क्या करना, बीजे तो कहाँ बीजना, सूखा देखो कैसा पड़ा हुआ, कैसे बीजेंगे। वहीं कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश जायसवाल ने बताया कि समय पर बारिश न होने से किसानों को सूखे की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों से निवेदन है कि वर्षा जल संग्रह का अधिक से अधिक विकल्प तैयार करें। प्रॉब्लम सूखे की समस्या की बात कर रहे हैं आप। इस बार नेचुरली बारिश समय पर नहीं हुई है, जिस कारण हमारे जो पेशेवर किसान भाई है जो सब्जियां उगाते हैं, अन्य फसलें उगा रहे हैं, उनको सूखे की समस्या से जो है जूझना पड़ रहा है। तो किसान भाई जो है उसमें उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है और उनका जो है उत्पादन लागत जो है ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो उनको जो है नुकसान सहना पड़ रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि इस समस्या से निपटने के लिए समय पर ही इसका जो है आप जैसे हमारा जल संग्रहण टैंक हम आप अपने आप बना सकते हैं। उसमें जो वर्षा का जल आप एकत्रित कर सकते हैं और उसको आप जब भी ऐसी समस्या आती है तो आप उसका उपयोग जो अपने खेतों के लिए कर सकते हैं। और साथ ही आप इसके विकल्प के तौर पर आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग भी आपका जो इसमें जो है मिट्टी में जो है उसको जल संचयन की उसकी क्षमता को बढ़ाता है। और साथ ही आप इसमें आप दूसरे अपने जो है घरेलू तरीके, जैसे आप गोबरी खाद भी खेतों में डाल सकते हैं। गोबरी खाद भी जो है जो नमी को जो है इकट्ठा रखता है और जिससे पौधों को इस समस्या से जो है परेशानी नहीं होती है।